सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो मैं तो यार बैठा था राजस्थान में मेरे गांव एंड सोचा कि एक आध क्यों ना वीडियो ही बना दिया जाए। तो जैसे कि मैंने देखा है कुछ कल परसों शायद Lenovo Legion 5 लॉन्च हो चुका है, लिस्ट हो चुका है विद प्राइसिंग। करेंटली तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, बट बहुत ही जल्द आपको परचेस करने के लिए इन स्टोर एज वेल एज आपको ऑनलाइन Lenovo के साइट पे एंड Amazon पे भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा टू परचेस। ऑल्सो आज एक और नया लैपटॉप अवेलेबल हो चुका है विद द प्राइसिंग, जो कि है Lenovo IdeaPad Gaming 3 जनरेशन 6 वाला। अनफॉर्चुनेटली ये जो लिस्ट हुआ है ये पर्टिकुलरली सिर्फ इंटेल वाला मॉडल है, स्पेसिफिकली इंटेल i5 11300H 4 कोर वाला गरीब सा CPU है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है Acer Nitro 5 को लेके, जो कि आता है 1650 GPU के साथ। तो उसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू विद गेमिंग टेस्ट वगैरह मैंने किया है, तो उसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसकी प्राइसिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, करेंटली है 76,990 रुपीज़ एंड आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है अभी। तो बहुत ही जल्द आपको परचेस करने के लिए ये भी मिल जाएगा, बट कोई फ़ायदा नहीं है, ये परचेस करने का कोई भी यूज़ नहीं है। आपको मिलता है i5 11300H, जो कि मैं कभी भी प्रीफर नहीं करूंगा, रिकमेंड नहीं करने वाला। 2021 में 6 कोर वाला CPU तो आपको लेना ही चाहिए यार। मतलब अगर आप अभी कोई CPU वगैरह कोई नया गेमिंग लैपटॉप, नॉर्मल लैपटॉप भी अगर आप कोई ले रहे हैं तो यार 6 कोर तो चाहिए होता है उसमें। अच्छे से अगर आपको हाई लेवल की प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है और एडिटिंग वगैरह करनी है, बेसिकली ओवरऑल वर्सेटाइल लैपटॉप हो जाता है, आप उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। 4 कोर वाला जो CPU है थोड़ा सा मतलब मैं मानूंगा कि कमजोर है, थोड़ा सा वीक साइड पे आता है एंड फ्यूचर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। इसमें आपको मिलता है 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 45% NTSC के साथ आता है। तो डिस्प्ले लास्ट जनरेशन वाला ही है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे एटलीस्ट 120 हर्ट्ज का तो रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो मेमोरी इसमें मिलती है 8 GB की रैम है, एक एम्प्टी स्लॉट अवेलेबल है जहाँ पे आप एक और शायद आई थिंक कि अप टू 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं अपने रैम को, विच इज मोर देन एनफ। और 512 GB की SSD मिलती है, एक स्लॉट एम्प्टी अवेलेबल है फॉर हार्ड डिस्क एज वेल एज SSD, क्योंकि इसमें जो बैटरी लगाई गई है दैट इज स्टिल 45 वैट R3 या फिर 4 सेल वाली लिथियम आयन बैटरी है, विच इज रियली डिसअपॉइंटिंग। अगर आप 1650 वाला मॉडल भी लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर आप ये वाली बैटरी डेफिनेटली डाल सकते हैं विद प्राइस ऑफ 65,000 to 70,000 के आसपास। तो यार बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी डेफिनेटली कम है, मतलब 2 घंटे या फिर मैक्सिमम एट मोस्ट 3 घंटे का आपको ऑन नॉर्मल यूसेज बैटरी बैकअप मिलेगा। उससे ज्यादा आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, चाहे इंटेल का CPU लो या फिर AMD का। इसमें आपको GPU मिलता है NVIDIA का GeForce RTX 3050, जो कि 4 GB VRAM के साथ आता है। तो बजट GPU है, 4 GB की कैपेसिटी आती है। ऑल्सो इसमें आपको रे ट्रेसिंग एज वेल एज DLSS 2.0 का भी सपोर्ट मिलेगा। मतलब अगर आपकी FPS है अप्रोक्सीमेटली 40-50 तक अगर ये GPU आपको दे रहा है, सपोज कि आप कंट्रोल गेम प्ले कर रहे हैं एंड उसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 40-45 FPS अगर मिल रहे हैं इस GPU से, एंड अगर आप गेम में जाके DLSS को एनेबल करते हैं, ऑन करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। सो 45 FPS से अप्रोक्सीमेटली 60-65 कभी कभार 70-75 FPS तक भी चले जाएगा डिपेंडिंग ऑन द गेम। तो ये काफी बढ़िया अच्छा फीचर लगा इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। वैसे एडिटिंग वगैरह में इतना कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, जो GPU है उतना ही पावर पे काम करेगा। स्टिल डेफिनेटली गेमिंग के मामले में बहुत ही बड़ा अपर हैंड है अगर आप RTX का कोई भी 30 सीरीज वाला या फिर 20 सीरीज वाला GPU लेते हैं। इसमें आपको 170 वाट का चार्जर मिलता है। वैसे इतने हाई वोल्टेज वाले चार्जर की जरूरत थी नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब ऐसा कंपोनेंट नहीं है कि हाँ ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। ऑल्सो यहाँ पे सिर्फ आपको 45 वैट की बैटरी मिलती है। इस मामले में मुझे काफी ज्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। इसमें आपको मिलता है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 एंड इसमें आपको 720p का वेबकैम मिल जाता है विद कैमरा प्राइवेसी शटर, जो कि फिजिकल शटर माना जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर टू हैव इन एनी लैपटॉप। मतलब कोई भी पर्टिकुलर लैपटॉप नहीं, किसी भी लैपटॉप में ये फीचर आज के टाइम पे तो होना ही चाहिए। फिंगरप्रिंट रीडर आपको मिलेगी नहीं, अनलाइक जो लास्ट जनरेशन आपको IdeaPad Gaming 3 में ब्लू बैकलाइटिंग का यूज किया गया था। यहाँ पे आपको वाइट बैकलाइटिंग मिलती है। यहाँ पे ऑप्शंस तो काफी सारे हैं, जैसे कि 4 जोन RGB बैकलाइटिंग कीबोर्ड भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड इसमें आपको डिस्प्ले के मामले में भी 300 निट्स एंड 100% sRGB विथ 165 हर्ट्ज, तो ये वाला डिस्प्ले का भी ऑप्शन है। तो आई डोंट थिंक कि ये सारे ऑप्शंस आएंगे, वो ऐसे ही मतलब लिस्ट कर देते हैं कि हाँ ये वाले मॉडल्स भी हम बनाते हैं, जो कि इंडिया में कभी नहीं आने वाले। एंड फाइनली i7 11370 का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि बहुत ही जल्द फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। बट स्टिल दिस इज ऑफ नो यूज। ये भी 4 कोर वाला ही कमजोर सा CPU है एंड डेफिनेटली इसकी भी प्राइसिंग अगर लॉन्च किया तो 80-85,000 तो मिनिमम होगी ही। तो एट दैट प्राइस 4 कोर वाला CPU इज जस्ट वेस्ट। तो CPU एंड GPU के बाद 2 और ऐसी चीजें होती है जो कि किसी भी बंदे के लिए कोई नया लैपटॉप परचेस करने जाए तो सबसे पहले देखेगा, विच इज बिल्ड क्वालिटी एंड थर्मल सिस्टम कैसा है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी चेंजेस नहीं है। बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन वगैरह एग्जैक्टली जो लास्ट जनरेशन वाला IdeaPad Gaming 3 था उसी के जैसे आपको डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो उस मामले में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ऑल्सो यहाँ पे लेकिन इसके थर्मल सिस्टम के मामले में कुछ चेंजेस डेफिनेटली किए गए हैं। तो इस वाले इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 फैंस मिलते हैं, बोथ आर सिचुएटेड मतलब अलग
अलग अलग साइड पे यहाँ पे लगाए गए हैं। अनलाइक जो लास्ट जनरेशन वाले लैपटॉप्स थे उसमें एक ही जगह पे लेफ्ट साइड में आई थिंक कि एक ही जगह पे दोनों फैंस को माउंट किया गया था, जिसकी वजह से थर्मल सिस्टम फिर भी एवरेज थे, अच्छे थे आइडियापैड गेमिंग 3 के, बट स्टिल उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उतना अच्छा थर्मली मैनेज नहीं कर पा रहा था आपका लैपटॉप। तो यहाँ पे अगर ऐसे डिजाइन देते हैं इस वाले मॉडल में तो ऑफकोर्स आपको काफी बढ़िया थर्मल सिस्टम इस लैपटॉप में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे राइट साइड में एयर आउटलेट के लिए वेंट दिया गया है, बाकी लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। ऑल्सो ये जो मॉडल दिख रहा है आई थिंक कि लास्ट जनरेशन वाला जो लैपटॉप था उसी का फोटो यहाँ पे चिपका दिया गया है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो अभी भी बैकलाइटिंग यूज की गई है दैट इज ब्लू कलर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है इसके थर्मल डिजाइन को लेके, आई एम नॉट येट एग्जैक्टली श्योर, बट हाँ आई थिंक कि जो इस वाले इमेज में आपको एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का आपको डिजाइन मिलना चाहिए। स्टिल अगर इतना नहीं भी हो और दो फैंस आपको अलग अलग साइड पे सिचुएटेड मिल जाए विथ 3 एटलीस्ट आउटलेट वेंट्स तो फिर भी ठीक रहेगा। 4GB वाला ही जीपीयू है, अभी तो 3050 ही इस लैपटॉप में डाला गया है। अगर 3060 डाला जाता है तो उसके लिए ये जो डिजाइन है परफेक्टली अगर इस तरीके का आपको मिलता है तो आपको काफी बढ़िया थर्मल सिस्टम एंड थर्मल मैनेजमेंट मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। इसकी प्राइस मुझे सही कहो तो ठीक लगी है, बस यहाँ पे जो सीपीयू है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस वाले मॉडल को तो आप रहने दीजिए। तो ये जो प्राइसिंग मैंने देखी है 76,990 रुपीज़ करेंटली, ये अवेलेबल तो नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। तो जैसे ही आएगा अप्रोक्सीमेटली इसी प्राइस फ्रेम के आसपास आपको ये लैपटॉप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर डाला जाता है AMD का लेटेस्ट 5600H सीपीयू जो कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला काफी बढ़िया केपेबल सीपीयू है, ऑल्सो दैट्स गोना बी मच फ्यूचर प्रूफ प्रोसेसर, तो उस वाले मॉडल की भी प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली इस प्राइस ब्रैकेट के आसपास ही रहने वाली है। 75 से लेकर 76-77,000 दैट्स ऑल, उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ऑल्सो अगर 75,000 के प्राइस रेंज में नहीं भी आया तो यू नो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू काफ़ी बढ़िया बढ़िया कूपन कोड्स, अगर भगवान की दया रही एंड थोड़े बहुत हमें यहाँ वहाँ से कूपन कोड्स मिलते रहे तो आपको मैं प्रोवाइड करते रहूँगा। जैसे ही नए नए कूपन कोड्स आएंगे आपको मैं इंस्टेंटली अपडेट करते रहूँगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड Lenovo Legion 5 AMD वाला मॉडल विद 5800H एंड RTX 3060 विद मैक्सिमम TGP ऑफ 130 वैट्स इंक्लूडिंग द डायनामिक बूस्ट लिस्ट हो चुका है विद प्राइसिंग Lenovo के ऑफिशियल साइट पे, बट इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी क्योंकि जो Lenovo Legion 5 Pro है Amazon पे बिक रहा है अप्रोक्सीमेटली 1,38,000 के आसपास एंड Lenovo Legion 5 की प्राइसिंग रखी गई है 1,30,000 के आसपास। अगर कम हो भी जाए मैक्सिमम तो 2, 4, 3, 5,000 रुपए ही कम होगी। स्टिल 10 या फिर 12,000 रुपए भी ज्यादा हो तो डेफिनेटली आई वुड प्रीफर कि आप Lenovo Legion 5 Pro पे अपग्रेड करो क्योंकि 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है। ऑल्सो यहाँ पे आपको QHD का रेजोल्यूशन मिलता है विद 500 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, तो काफी बढ़िया एकदम हाई एंड टॉप लेवल वाला आपको डिस्प्ले मिलेगा। ऑल्सो बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, आपको फुल मेटल बिल्ड मिलता है। तो मेरे हिसाब से सेम स्पेसिफिकेशन के लिए अगर 10 या फिर 15,000 रुपए भी ज्यादा हो तो मैं तो यार रेकमेंड करूंगा कि आप Lenovo Legion 5 Pro पे ही जाइए, उस पे ही आप अपग्रेड करो तो काफी बढ़िया रहेगा। सो यार मैं भी सोच रहा हूँ Lenovo Legion 5 Pro को परचेस करने के लिए। लेट्स सी अगर हो पाता है परचेस तो आपके लिए काफी बढ़िया बढ़िया वीडियोस में बनाऊंगा फ्यूचर में। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।